मॉर्निंग एवरीवन। आज हमें एक्सरसाइज 18.2 करनी है। इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में दिया गया है कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल्स फॉर गिवन वैल्यूज़ एंड ड्रॉ द ग्राफ। हमें कुछ वैल्यूज़ दी गई हैं, इसके लिए हमें इस वैल्यू को टेबल को कंप्लीट करना है और ग्राफ ड्रॉ करना है। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले हमें जो टेबल दी गई थी उसमें हमें एक्स की वैल्यू गिवन थी, हमने वाई की वैल्यू निकाल ली। वाई की वैल्यू कितनी है? 3, 12, 6, 9, 0। ठीक है, इसके बाद हमने क्या किया, हमने ग्राफ पेपर पे यहाँ एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ले ली। फिर यहाँ हमने स्केल लिख लिया कि 1 ब्लॉक ऑफ एक्स एक्सिस कितना है, 1 यूनिट है, और 1 ब्लॉक ऑफ वाई एक्सिस कितना है, 1 यूनिट है यहाँ। अब हमने क्या दिया है, एक्स की वैल्यू जब 1 है, वाई की वैल्यू कितनी आई है, 3 आई है। तो यहाँ एक्स की वैल्यू जब 1 आई थी तो वाई की वैल्यू 3 आ गई। हमने ये पॉइंट यहाँ हाईलाइट कर दिया। फिर इसके बाद एक्स की वैल्यू 4 है तो वाई की वैल्यू 12 है। एक्स की वैल्यू 4 तो वाई की वैल्यू कितनी आ गई, 12 आ गई। ठीक, एक्स की वैल्यू 2 है तो वाई की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई। एक्स की वैल्यू 3 है तो वाई की वैल्यू कितनी आ गई, 9 आ गई। और एक्स की वैल्यू 0 है तो वाई की वैल्यू भी कितनी आई, 0 आई। ठीक है, फिर हमने क्या किया, इसको एक लाइन से ड्रॉ कर दिया। ठीक है, ये हो गया हमारा बार ग्राफ। फर्स्ट वाले क्वेश्चन का बार ग्राफ कंप्लीट हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद इसी के बी वाले में दिया गया है कि एक्स की वैल्यू 0, 1, 2, 3, 4 दी गई है और यहाँ एक्स वाई की वैल्यू दी गई है 4 - 2x। तो हमें इसको सबसे पहले कंप्लीट करना है, फिर इसके बाद हमें इसका ग्राफ बनाना है। तो यहाँ हमने ये टेबल कंप्लीट कर ली कि एक्स की वैल्यू 0 रखी तो वाई की वैल्यू 4 आई, 1 रखी तो 2, 2 रखी तो 0, 3 रखी तो -2, 4 रखी तो -4। यहाँ हमने स्केल दे दिया कि 1 ब्लॉक एक्स एक्सिस का 1 यूनिट है और 1 ब्लॉक ऑफ वाई एक्सिस कितना है, 1 यूनिट। फिर हमने यहाँ एक्स एक्सिस और ये हमारी एक्स एक्सिस और ये हमारी वाई एक्सिस बन गई। यहाँ हमारी एक्स एक्सिस का पॉजिटिव पॉइंट है और यहाँ हमारी एक्स एक्सिस का नेगेटिव पॉइंट है। यहाँ वाई एक्सिस का पॉजिटिव पॉइंट है और यहाँ वाई एक्सिस का नेगेटिव पॉइंट है। अब हमने देखा कि एक्स की वैल्यू 0 रखी तो वाई की वैल्यू कितनी आई, 4। तो यहाँ हमने इसको पॉइंट दे दिया। फिर 1 रखी तो 2, तो हमने इसको पॉइंट दे दिया। फिर एक्स की वैल्यू 2 रखी तो 0 आ रही है, तो यहाँ हमने इसको पॉइंट दे दिया। फिर इसके बाद हमने एक्स की वैल्यू 3 रखी तो वाई की वैल्यू -2, तो हमने इसको यहाँ पॉइंट दे दिया। फिर इसके बाद हमने वाई की वैल्यू 4 रखी, एक्स की वैल्यू 4 रखी तो वाई की वैल्यू -4 आ गई, हमने ये वाला पॉइंट दे दिया। फिर हमने इनको ज्वाइन कर लिया, इन सभी पॉइंट्स को क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया। तो हमें क्या, हमारा बार ग्राफ मिल गया। यहाँ हमारे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों, मतलब ए और बी दोनों कंप्लीट हो गए। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड दिया गया है ड्रॉ अ ग्राफ फॉर इक्वेशन y इज इक्वल टू 5x - 3। हमें एक बार ग्राफ बनाना है किसके लिए, y इज इक्वल टू 5x - 3 का। तो सबसे पहले हमने यहाँ एक टेबल बनाई, एक रखा x और एक रखा y। x की वैल्यू हम 0 से लेके 4 तक रखते गए, तो y की वैल्यू की हमें क्या रखनी है, 5x - 3। जब हमने x की वैल्यू 0 रखी तो y की वैल्यू -3 आई। x की वैल्यू 1 रखी तो y की वैल्यू 2 आई। 2 रखी तो कितनी आई, 7 आई। 3 रखी तो 12 आई। 4 रखी तो 17 आई। अब हमने क्या किया, यहाँ स्केल लिया। स्केल में 1 ब्लॉक ऑफ एक्स एक्सिस 1 यूनिट ली और 1 ब्लॉक ऑफ वाई एक्सिस क्या लिया हमने, 4 यूनिट ली। यहाँ हमने एक्स एक्सिस का पॉजिटिव बनाया, यहाँ हमने एक्स एक्सिस का नेगेटिव बनाया। यहाँ हमने वाई एक्सिस का पॉजिटिव बनाया, यहाँ वाई एक्सिस का नेगेटिव बनाया। अब एक्स की वैल्यू 0 रखी तो वाई की वैल्यू कितनी आई, -3, हमने यहाँ ले लिया। इसके बाद हमने एक्स की वैल्यू 1 रखी तो वाई की वैल्यू 2 आ गई, ये हमने यहाँ डिनोट कर दिया। फिर एक्स की वैल्यू हमने 2 रखी तो वाई की वैल्यू 7 आ गई। फिर हमने एक्स की वैल्यू 3 रखी तो वाई की वैल्यू कितनी आ गई, 12 आ गई। फिर हमने एक्स की वैल्यू 4 रखी तो वाई की वैल्यू कितनी आ गई, 17 आ गई। और इस तरीके से हमने सभी पॉइंट्स को मिला दिए तो हमें हमारा क्या मिल गया, बार ग्राफ मिल गया, एक स्ट्रेट लाइन मिल गई हमें ग्राफ पेपर पर। ठीक है, ग्राफ पेपर पर हमें एक स्ट्रेट लाइन मिल गई कि ये एक स्ट्रेट लाइन आएगी। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है ड्रॉ द लीनियर ग्राफ। हमें एक लीनियर ग्राफ बनाना है। लीनियर इक्वेशन y इज इक्वल टू x प्लस 3 y इज इक्वल टू x प्लस 3 के लिए फ्रॉम द ग्राफ फाइंड द वैल्यू ऑफ y। हमें ग्राफ की मदद से y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है जब x 2.5 होगा और 3.5 होगा। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, x की वैल्यू रखते जाएंगे 0, 1, 2, 3, 4 और इक्वेशन क्या दी गई थी, y इज इक्वल टू x प्लस 3। तो हमने x की वैल्यू 0 रखी, y 3 आ गया। 1 रखी तो 4, 2 रखी तो 5, 3 रखी तो 6 और 4 रखी तो 7। अब हमने स्केल में देखा कि 1 ब्लॉक ऑफ x एक्सिस 1 यूनिट लिया है हमने, और 1 ब्लॉक ऑफ y एक्सिस भी हमने क्या लिया है, 1 यूनिट लिया है।
ठीक है, ये हमारा क्या है x है और ये क्या है हमारा y इज इक्वल टू एक्स प्लस 3 है। फिर यहाँ हमें पता है हमने x की वैल्यू 0 रखी तो y की वैल्यू कितनी आई 3 आई, x की वैल्यू 1 रखी तो y की वैल्यू 4 आई, 2 रखी तो 5 आई, 3 रखी तो 6 आई और हमने 4 रखी तो कितनी आई 7 आई। अब हमें ये बताना है कि 2.5 रखा तो कितना है। तो जब हमने यहाँ x की वैल्यू 2.5 रखी तो y की वैल्यू कितनी आई 5.5 और जब हमने x की वैल्यू 3.5 रखी तो y की वैल्यू कितनी आई 6.5। तो ये हमने लिख दिया व्हेन x इज इक्वल टू 2.5 देन y इज इक्वल टू 5.5 एंड व्हेन x इज इक्वल टू 3.5 y इज इक्वल टू 6.5। ठीक है, फिर इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है ड्रॉ द ग्राफ फॉर द मल्टीपल्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। हमें क्या बनाना है, एक ग्राफ पे बनाना है जिसमें हमें गिवन नंबर के मल्टीपल्स दिए गए हैं। तो हमारे लिए क्या आ जाएगी, एक आएगी x और एक क्या आ जाएगा y इज इक्वल टू 3x, क्योंकि हमें 3 के मल्टीपल लिखना है। ठीक है, तो यहाँ हम x की वैल्यू रखते जाएंगे, y की वैल्यू मिलती जाएगी। यहाँ हमने 1 रखी तो 3 मिला, 2 रखी तो 6, 3 रखी तो 9, 4 रखी तो 12, 5 रखी तो 15। अब हम स्केल ले देंगे कि 1 ब्लॉक ऑफ x एक्सिस का 1 ब्लॉक 1 यूनिट के बराबर है और 1 ब्लॉक ऑफ y एक्सिस का 1 ब्लॉक 3 यूनिट के बराबर है। ठीक है, यहाँ हमने 1 2 3 4 5 6 दे दी, यहाँ 3 6 9 12 8 15 18 ये इस तरीके से दे दी। अब जब हमने x की वैल्यू 1 रखी तो y की वैल्यू 3 आई, 2 रखी तो 6, 3 रखी तो 9, 4 रखी तो 12 और 5 रखी तो 15। फिर हमने इन सभी को क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया, तो ये हमारा ग्राफ बन गया। ठीक है, हमारा जो हमें ग्राफ चाहिए था वो हमारा बन गया। यहाँ हम इसको नाम दे देंगे x और यहाँ दे देंगे y इज इक्वल टू 3x। इसके बाद इसी में हमें 6 के भी मल्टीपल्स की बनाना है। तो यहाँ हम x की वैल्यू 1 2 3 4 5 रखते जाएंगे और y की क्या आ जाएगी 6x। तो पहला आएगा 6, 1 रखी तो 6, 2 रखी तो 12, 3 रखी तो 18, 4 रखी तो 24, 5 रखी तो 30। फिर यहाँ हम स्केल दे ही देंगे कि 1 ब्लॉक ऑफ x एक्सिस 1 यूनिट है और 1 ब्लॉक ऑफ y एक्सिस कितनी है 6 यूनिट है। ठीक है, यहाँ हमने दे दिया x को, ये x एक्सिस पे x की वैल्यू रखते जाएंगे, हम y एक्सिस पे y इज इक्वल टू 6x रखते जाएंगे। जब x की वैल्यू 1 आई तो y 6 आया, 2 आई x की तो y 12 आया, जब x की वैल्यू हमने 3 रखी तो 18 आई, फिर हमने 4 रखी तो 24, 5 रखी तो 30। फिर हमने इसको ज्वाइन कर दिया तो हमें एक स्ट्रेट लाइन मिल गई। ठीक है, अब इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया गया, द फॉलोइंग टेबल शोज द क्वांटिटी ऑफ एन आइटम एंड इट्स कॉस्ट। हमें क्या दिए गई है, एक टेबल में क्वांटिटी दी गई है आइटम की और हमें उनकी कॉस्ट दी गई है। हमें अब इस क्वेश्चन में करना क्या है आगे, तो हमें सबसे पहले तो प्लॉट द ग्राफ टू शो द डेटा। डेटा को शो करने के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले तो ग्राफ प्लॉट करना है। तो हम पहले ग्राफ प्लॉट करेंगे, फिर आगे के क्वेश्चन देखेंगे कि आगे के क्वेश्चंस में हमसे पूछा क्या गया है। ठीक है, क्या दिया गया है हमें, क्वांटिटी दी गई थी ये 3 8 11 14 6 17, ये 130 208 286 364 442 ये इस तरीके से दी गई थी। अब हमने ये ड्रॉ किया तो x एक्सिस पे 1 ब्लॉक को 2 यूनिट लिया, y एक्सिस पे हमने 1 यूनिट को 40 रुपीज़ लिया। ठीक है, यहाँ हमने लिख दिया क्वांटिटी इन kg और कॉस्ट इन रुपीज़। यहाँ हमने देखो 2 का डिफरेंस लिया है, 2 4 6 8 10 12 14 16 18। फिर यहाँ 40 का लिया तो 40 80 120 160 200 अप टू 480। फिर हमें पता है जब हमने y की x की वैल्यू कितनी आई, जब क्वांटिटी 5 kg थी तो कॉस्ट कितनी थी 130 रुपीज़। जब जब वेट क्वांटिटी 8 kg थी तो उसकी कॉस्ट 208 रुपीज़ थी। जब उसका वेट 11 kg था तो उसकी कॉस्ट 286 थी। जब वेट 14 kg था तो उसका जो कॉस्ट था वो 364 था। और जब वेट 17 था तो उसकी जो कॉस्ट है वो कितनी थी 442। ये हो गया हमारा ग्राफ प्लॉट, हमने इसको ज्वाइन कर दिया। अब इसके बाद हमसे क्या पूछा गया है, द अमाउंट नीडेड टू बाय 15 kg ऑफ द आइटम को 15 kg खरीदना है हमें, तो उसकी क्या अमाउंट होगी ये हमें बताना है। देखो 15 kg कहाँ, यहाँ आएगा, 15 kg यहाँ आया है तो 15 kg को हमने ज्वाइन किया, एक स्ट्रेट परपेंडिकुलर ड्रॉ की तो ये यहाँ आ गया। यहाँ इसको टच किया तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी 390। तो हमने लिख दिया कि द अमाउंट नीडेड टू बी बाय 15 kg ऑफ द आइटम इज़ 390 रुपीज़। फिर दिया गया है हमें कि द क्वांटिटी
द क्वांटिटी ऑफ द आइटम विच कैन बी ब्रॉड फॉर ₹234। क्वांटिटी बताना है 234 पे, तो 234 से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ की, फिर इसको यहाँ एक्स एक्सिस तक एक्सटेंड किया, तो यहाँ कितना आ गया, ये 9 पे आया। तो इसमें हम देख देंगे कि द क्वांटिटी ऑफ आइटम विच कैन बी ब्रॉड फॉर ₹234 इज़ 9 kg, कि हमें 234 रुपीज़ में 9 kg क्वांटिटी का आइटम मिलेगा। इसके बाद वाले क्वेश्चन हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। अगर आप लोगों को इसमें कोई डाउट हो तो पूछ लेना। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे ऑल ऑफ यू।